दिवाली की सफाई से पहले बहू चली मायके। बाप रे बाप, किचन तो बिल्कुल आग की भट्टी की तरह खौल रहा है। अब तो बस 10 ही रोटियां बनी है, 10 और बनानी है, फिर सब्जी में तड़का भी लगाना है। कितना काम है। मम्मी मम्मी, मैं ट्यूशन से आ गई। आपने कहा था कि आज आप मेरे साथ खेलोगी। चलो ना, चलकर डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगी और आप मेरी पेशेंट बनना। पीहू बेटा, अभी मुझे खाना बनाना है, फिर किचन भी साफ करना है। तुम जाकर बुआ के साथ खेल लो। लेकिन मम्मी, बुआ तो फोन चलाने में बिजी हैं और आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मेरे साथ खेलोगी। सबकी मम्मी अपने बच्चों के साथ खेलती हैं, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं खेलती। इतना कहकर 6 साल की पीहू मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेटी की बात सुन लक्षिता को बुरा लगता है कि तभी लक्षिता की नंद प्रेरणा किचन में आती है। भाभी, आज डिनर के लिए मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो आप उनके लिए पाव भाजी, स्पेगेटी और बर्गर बना देना। लेकिन प्रेरणा, इतना सब कुछ इतनी जल्दी और अकेले कैसे बनाऊंगी मैं? तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। भाभी, आप तो जानती हो ना कि मुझे ये किचन के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई और काम होता तो मैं जरूर करती। इतना कहकर प्रेरणा किचन से चली जाती है। किचन के काम में तो क्या, इसे किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस घर में तो बस सबको ऑर्डर देना आता है, ये नहीं कि मैं अकेली बहू हूँ, इतना घर का काम अकेले करूंगी। लक्षिता घर की बड़ी बहू जरूर थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसके ससुराल में किसी नौकरानी से कम नहीं थी। सुबह 5 बजे से लक्षिता रात के 1 बजे तक घर के किसी न किसी काम में उलझी रहती थी, जिसके चलते लक्षिता अपनी बेटी पीहू को भी थोड़ा भी समय नहीं दे पाती थी। अच्छा हुआ आज मैंने सारा काम थोड़ा जल्दी निपटा लिया। इतने दिनों से 3-4 घंटे ही सो पा रही थी, आज मैं आराम से 8 घंटे सो पाऊंगी। लक्षिता जैसे ही सोने के लिए बेड पर बैठती है कि तभी लक्षिता की सास मायावती उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाती है। जी माँ जी, बोलिए। बहू, आज रात मैंने खाने में ज्यादा कुछ नहीं खाया था, थोड़ी भूख लग रही है, मेरे लिए पोहा बना दे। पोहा का नाम सुन लक्षिता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती और किचन में जाकर रात के 12 बजे पोहा बनाने लगती है। मन तो कर रहा है इस पोहे में जमाल घोटा मिलाकर दे दूं। रात के 12 बजे कौन पोहा खाता है? ऐसा लगता है कि ये मुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि खाना बनाने वाली समझकर लेकर आए हैं। लक्षिता बड़बड़ाते हुए अपनी सास के लिए पोहा बनाती है। बेचारी लक्षिता का आधे से ज्यादा दिन तो घर के कामों में ही निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। चलो, मैंने दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर ली। इस बार तो मैं अपनी मनपसंद साड़ी और ज्वेलरी लूंगी। लक्षिता दिवाली की शॉपिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन लक्षिता की एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है जब उसकी सास उसे दिवाली की सफाई का काम थमाती है। लेकिन माँ जी, दिवाली की सफाई करने की क्या जरूरत है? मैं तो हर रोज ही पूरे घर की अच्छे से सफाई करती हूँ। बस सजावट का काम है तो वो तो हम बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाकर भी कर देंगे। अरे बहू, जब तू घर में है तो बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाने की क्या जरूरत है? और मोहल्ले के सभी घरों की दिवाली की साफ सफाई चल रही है। एक हमारे घर में साफ सफाई नहीं होगी तो कैसा लगेगा? एक काम कर, तो सबसे पहले हम सबके कमरों से शुरुआत कर। दिवाली में अभी 4-5 दिन ही बाकी हैं। 2 से 3 दिन में दिवाली की सफाई में हो जाएगा और 1-2 दिन में दिवाली के पकवान में लग जाएगा। चल, अब लग जा काम पर। इतना कहकर मायावती लक्षिता के कमरे से चली जाती है। बस अब बहुत हुआ। साल भर तो इन लोगों ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा, अब क्या त्योहार पर भी मैं नौकरानी बनकर रहूंगी? इतने सालों से तो मेरी दिवाली घर के काम में ही निकली जा रही है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। लक्षिता एक बैग में अपना और अपनी बेटी का सामान, कपड़े पैक करती है और सीधा बैग लेकर हॉल में चली जाती है। अरे बहू, ये तो बैग लेकर पीहू के साथ कहाँ जा रही है? माँ जी, वो मेरी भाभी है ना, उसका लड़का छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते उनका लड़का छत से गिर गया, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन भाभी, जितना हमें पता है आपको तो कोई भाई भी नहीं है, तो आज ये अचानक आपकी भाभी और उनका बेटा कहाँ से पैदा हो गया? मैं अपनी मौसी की बेटी की बात कर रही हूँ। मेरी मौसी का बेटा भी तो मेरा भाई लगेगा और उसकी पत्नी मेरी भाभी। हमारा घर पास ही है ना, तो इसीलिए अगर मैं जाऊंगी नहीं तो कैसा लगेगा? ठीक है बहू, चली जा, लेकिन कोशिश करना कि 1-2 दिन में वापस आ जाए, क्योंकि दिवाली सर पर है और दिवाली की अभी सफाई नहीं हुई है। दिवाली की सफाई तो दूर, मैं तो दिवाली पर भी अपने ससुराल लाऊं। इस बार तो मैं दिवाली का त्योहार अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपने मायके में मनाऊंगी। लक्षिता पीहू को लेकर अपने मायके चली जाती है और अब बिना किसी टेंशन के आराम से अपने मायके में रहने लगती है। लक्षिता को गए हुए 2 दिन हो चुके थे और घर की सफाई का काम बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ था। अरे लक्षिता बहू, तू कब वापस आएगी? सारा घर गंदा पड़ा हुआ है।
माँ जी, मैं इतने समय के बाद अपने मायके आई हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझे आने नहीं दे रहा है। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं आ जाऊं। जैसे जैसे दिवाली के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे घर की सफाई को लेकर मायावती की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। माँ, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। रुक जाओ दोनों के दोनों, आज तुम दोनों भाई ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन क्यों माँ? 3 दिन बाद दिवाली है और घर की बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। आज तुम दोनों घर पर रहकर हमारे साथ दिवाली की सफाई करवाओ। लेकिन माँ, हम क्यों? खुशबू और प्रेरणा भी तो हैं। आप उनके साथ घर की सफाई करवा लीजिए। जितना बड़ा घर है ना, इन दोनों के साथ में 3 दिन क्या 6 दिन भी घर की सफाई में नहीं कर पाऊंगी। चुपचाप से कपड़े बदल कर आओ और घर की सफाई में लग जाओ। सभी लोग कपड़े बदल लेते हैं। खुशबू के हाथ में सफाई के लिए झाड़ू होती है तो प्रेरणा के हाथ में पोंछा, और दोनों बड़े भाई कुर्सी पर चढ़कर घर के कोने में लगी जाले और पंखों को साफ कर रहे होते हैं। वहीं मायावती और महेंद्र नीचे की सफाई में लग जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, पंखे के सारे जाले और धूल सीधा मेरे मुंह पर गिर रही है। अच्छे अच्छे। खुशबू देखना, मैंने दिवाली के लिए कल ही नेल एक्सटेंशन करवाए थे, लेकिन ये पोंछा लगाते लगाते मेरा एक नेल ही टूट गया। पूरे 5,000 के नेल्स लगवाए थे मैंने। हाय मेरे पैसे। अरे भाग्यवान, ये हम इंसानों का घर है या कोई बर्तनों का भंडार? अभी तो बस रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन ही धुले हैं, न जाने ये बाकी के बर्तन कैसे धुलेंगे। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारी लक्षिता बहू रोज रोज इतने बर्तन अकेले कैसे धोती होगी। अगर मैंने इतने सारे बर्तन 2 दिन भी धो लिए ना, तीसरे दिन तो मैं बिस्तर पकड़ लूंगी। लक्षिता के ससुराल वालों ने अभी घर की सफाई शुरू ही की थी, लेकिन उन सब की हालत टाइट हो चुकी थी। वहीं लक्षिता अपने मायके में बेड पर आराम फरमा रही होती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर से किसी ने सारी जिम्मेदारी ले ली हो। कितना सुकून मिल रहा है मुझे। काश मैं सारी जिंदगी भर ऐसे ही आराम करूं। मेरे पैरों में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आरव, मेरे भाई, मेरे लिए जरा 1 कप चाय बना कर ले आ। भाई, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। प्रेरणा मेरी प्यारी बहन, तू चाय बना कर ले आ, और हाँ, अदरक जरा ज्यादा डालना। अभी तो मैं थक कर बैठी थी और फिर से मुझे एक और काम थमा दिया। अरे रुक जा प्रेरणा, अभी किचन के सारे बर्तन धोकर आया हूँ। तुम सबको चाय पीनी है ना, मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन बर्तन को कोई नहीं छुएगा। कुछ घंटे में पूरे परिवार की हालत धोबी के कुत्ते से भी गई गुजरी हो चुकी थी। सभी लोग चाय पीकर और थोड़ा आराम करके वापस अपने काम में लग जाते हैं। दिवाली की सफाई की वजह से ढेर सारे कपड़े धोने के लिए निकलते हैं। अपने समय बचाने के चक्कर में खुशबू कपड़ों से भरी बाल्टी एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल देती है। ज्यादा कपड़े होने की वजह से वॉशिंग मशीन ठीक से चल नहीं पाती और फूक जाती है। मशीन अचानक चलना क्यों बंद हो गई और इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है? अरे वह कल की दुश्मन, तुझे इतने सारे कपड़े किसने डालने के लिए कहा था? अब हो गई ना खराब मशीन, अब सारे कपड़े हाथ से बैठकर धो। बेचारी खुशबू काम से बचने के चक्कर में अपना काम ही उल्टा बढ़ा लेती है। इस 2 दिन की दिवाली की सफाई में सभी घर वालों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, और अब उन सबको धीरे धीरे कर लक्षिता की हालत पर तरस आने लगता है। मुझे तो बहू की हालत पर तरस आ रहा है। वो बेचारी रोज इतने सारे काम करती थी और हम तो 2 दिन में ही थक कर बैठ गए हैं। मुझे लगता है भाभी इसीलिए अपने मायके चली गई और वहां से वापस नहीं आ रही हैं। भला इसमें उनकी भी क्या गलती है? त्योहार तो हम सभी का है, लेकिन त्योहार हम मनाते हैं और काम भाभी करती है। अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाने पर सभी लोग मिलकर लक्षिता के मायके आते हैं। अपने ससुराल वालों को अपने मायके में देख लक्षिता काफी हैरान होती है। हम भूल गए थे कि जिस तरह से दिवाली हमारा त्योहार है, उसी तरह से तेरा भी त्योहार है। दिवाली पर सजना, संवरना, पटाखे जलाना, खुशियां मनाने का हक सिर्फ हमें ही नहीं, तुझे भी है। तू जब से हमारी बहू बनकर आई है, तब से तूने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली और कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी हमने कभी तेरी अहमियत नहीं समझी। लेकिन जब तू गई और हमने सिर्फ 2 दिन तेरा काम किया, तो हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। बहू, हम सभी को माफ कर दे और वापस अपने घर आ जा। अपने ससुराल वालों की आंखों में पछतावा देख लक्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्षिता अपनी बेटी पीहू को लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है और हंसी खुशी सबके साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है। उस दिन के बाद से अब घर में सभी लोग लक्षिता की काम में मदद किया करते हैं। दिवाली की सफाई में आपके साथ कौन कौन हाथ बटाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।